जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्वागत है। बाबू आज का जो हमारा क्लास है एक ऐसे फार्मूला पर है जिसका उपयोग बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जैसे पिछले वीडियो हम बता चुके थे बीजगणित में ए क्यू प्लस बी क्यू का कुछ फार्मूला बता चुके थे। आज का जो हमारा फार्मूला है, आज का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा बढ़ के है। क्या है इसको ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अब बराबर होता है वो क्या, एक क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, इसको सिद्ध करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका और भी परिणाम आगे है, पहले इसको देखते हैं क्योंकि इसको सिद्ध करने के बाद इसी से परिणाम आएंगे। ठीक है जी, हाँ तो देखते हैं क्या है, सब में सब देखते हैं। चलो इसको हमको सिद्ध करना है, कहां से आया। देखिए बाबू, यदि एक एक फार्मूले के कंसेप्ट को हमको पता रहेगा तो याद करना थोड़ा आसानी होता है जी। चलो लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको लेके हल करते हो परिणाम लाना है। ठीक है, चलो भैया ये देखो इसके एक साथ ले लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी की फार्मूला क्या होता है, होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 आए क्वेश्चन में ए प्लस बी। दूसरा भाव क्या है, पूरा लिख लो सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ए प्लस बी का कुछ मान लो, हमने मान लिया क्या एक्स है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो एक्स क्यूब माइनस 3ab आए पूरा ए प्लस बी का मतलब एक्स हो गया प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये इसको रख लो एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब को इकट्ठा रख लो और 3abx और माइनस 3abc को इकट्ठा कर लो। क्या इसका फायदा ध्यान समझो, इसका हम यूज कहाँ करेंगे। देखिए ये हो गया सी क्यूब, अब देखिए कॉमन ले लिए 3ab, बचा क्या x प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अरे बाबू यहाँ 3ab कॉमन लिया, माइनस करते प्लस हो जाएगा, x यहाँ बचा c यहाँ बचा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला फिर हो गया ना। यहाँ तो ये फार्मूला था, ये फार्मूला और बताए थे। क्या बताए थे, होता है बाबू एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का एक्स प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे बाबू, दूसरे क्वेश्चन में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर, क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, और देखिए क्या हो जाए भाई, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे ना जी, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए बाबू, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो इस चीज को हल करते हैं, इसी चीज को हम हल कर, ध्यान समझिए x प्लस, देखिए एक देखे तो ये पूरा एक टर्म है, एक पद ए है एक पद ए है, दोनों पद में देखे तो x प्लस सी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। हमने ले लिया क्या, x प्लस सी को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ देखिए बचा, तो क्या बचा इस कोष्टक में ए स्क्वेयर कहाँ बच रहा है जी, ये तो x है। अच्छा ये फार्मूला चले, ठीक फार्मूला ही लिख दिए तो ठीक है, एक्स हो गया। ठीक नहीं, अरे बाबू ए की जगह पे यहाँ एक्स है, ले हमने ए बोला तो ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बच्चा वो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स सी प्लस सी क्यूब प्लस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 3ab, यही ना बच्चा जी कि कुछ और बचा? नहीं बच्चा बाबू, यहाँ देखो क्या किया, यहाँ से x प्लस सी लेते ये पार्ट बचे, यहाँ से x प्लस सी 3ab बचेगा, और तो कुछ हमने लिखा ही नहीं। चलो अगला देखते जी, आगे क्या करना भाई, a प्लस बी प्लस, यहाँ x का मान ही रख देना है, a प्लस बी के रूम में x का मान रख दो, रख दिया। क्या हो जाए देखिए, यहाँ यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, a हो जाए a प्लस बी प्लस सी, क्यों x का मान a प्लस बी है ना जी, बस। इसको देखो बाबू, इसको रखेंगे अब तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी अगुड़े c प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। हाँ कि ना, कहो हाँ, कहो हाँ। ये बाबू ये तो माना तो रखे, कुछ और तो नहीं, क्यों हमने ये प्लस बी का मान यहाँ x मान लिया है पहले ही, चलो रख लो। अब क्या करें बाबू, क्या करें, a प्लस बी प्लस सी ऐसे रहने दो, इसको क्या लिख सकते बाबू, इसको लिख सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस 2ab, इसका गुणा इसमें कर लो बाबू, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस 3ab। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो मेरे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इकट्ठा कर लो, अब लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3ab में से 2ab घटाएंगे तो ab आएगा, लेकिन माइनस वाला साइन ज्यादा है, तो जिसका साइन ज्यादा वैल्यू ज्यादा है उसी का साइन है, तो माइनस ab माइनस से क्या है बी सी माइनस सी ई, जो कि हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। ठीक है जी, क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। एक परिणाम हमारा ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिणाम था। ठीक बाबू, आगे देखो, अगला देखो, अगला देखो बाबू, अगला उससे भी इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अरे बाबू इधर देखो जी, फार्मूला यहाँ तो लोग कंफ्यूज करता होगा। देखो हम बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, ये फार्मूला बताए हैं। और दूसरा बताए थे a क्यूब प्लस, हाँ देखिए ये तो फार्मूला हमको ये जो लाए बाबू ना, ये पूरा चीज आप पक्षांतर कर दी, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, आए क्वेश्चन क्या a प्लस बी। ठीक है जी, हैं यही चीज तो यहाँ लिख दिए। और दूसरा फार्मूला a क्यूब पर बी का बताए थे जो सिद्ध किए थे, ठीक है, इसका पिछला वाला क्लास यदि देखेंगे बीजगणित तो समझ में आ जाए बीजगणित, ठीक ना वो। चलिए आगे देखते बाबू, आगे हम देखते क्या है। इसके 3 परिणाम है भाव, एक परिणाम हमने सिद्ध कर लिया, दूसरा परिणाम देखते, तीसरा परिणाम क्या है, तीनों दोनों देख लेते। ठीक है ना जी, 3 परिणाम हमको इसमें देखना है, ये तीनों के परिणाम में सवाल अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है जी, चल वो देखो दिया है या ना, देखो हमने क्या कर दिया, ये दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या हो गया, क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी सी और माइनस क्या है सी ए। कुछ भी ना करो, वो दो का गुणा दो का भाग कर दो, तो दो का गुणा दो का भाग करें तो 1/2, 1/2 हो गया ना जी। दो का गुणा दो का भाग करने मतलब, और ऐसे देखो जी, हाँ ठीक है चलो, ए प्लस बी प्लस सी, दो का गुणा इसमें हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा जी, ये कोष्टक में है, ये क्या है यहाँ, हाँ चल ऐसे कर, ठीक है ऐसे कर सकते हैं ना, तो 1/2 यही बचा, इस दो का इसमें हमने गुणा कर दी, ठीक है। चलो तो गुणा किए वो क्या आया, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। चलो अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ देखिए बहु, यहाँ यदि हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं a² प्लस ए, इसको लिख सकते हैं b² प्लस b², इसको लिख सकते हैं c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ध्यान समझो, a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस देखिए b² प्लस c² माइनस 2bc क्या होता है, ये क्या होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस c² माइनस 2ac क्या होता है c माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारा एक परिणाम और आ गया, एक पर हमारा एक और आ गया, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं बाबू, समझ में आ रहा है जी, है किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए इसमें, क्यों मुकेश, ये बाबू कोई दिक्कत तो है नहीं, तू लोग को समझ में आना चाहिए, आना सबको चाहिए, ठीक है, क्योंकि तू लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बाबू। चलिए ये बाबू कुशल आ रहा है जी समझ में, हाँ ठीक है। अरे चुप्पी साधने मत, इतना ही चुप न, मुंह मत मिला पर, ठीक है, मुंह मुंह से तो बोल दिया को, हल्का मुंह से नहीं बोलते, हाथ से ला लो, हाथ बता लो, ठीक है जी, हाथ से इशारा करो। चलो बाबू अब देखो यहां तक तो सिद्ध हो गया, एक परिणाम और है, एक परिणाम हमारा और है, ये तीनों परिणाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल बहुत देखो दिया है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए क्या, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे, कुछ कर सकते हैं, चलो कर सकते तो कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करना, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। इसको लिखेंगे हम, लिखेंगे क्या, यहाँ बहु ना 2ab जोड़ देते हैं, 2ab घटा देते हैं, 2bc जोड़ देते हैं और 2bc घटा देते हैं, 2ca जोड़ देते हैं और 2ca घटा देते हैं, ठीक है। और बचा क्या है, अब जो ये तो है, ये है माइनस ए बी ऐसे ही है, माइनस बी सी ऐसे ही है, अरे है ना जी, इसी ऊपर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, आप चाहिए तो बढ़ा के लिख सकते, ठीक है ना जी, लेकिन इसको हम क्या लिखे, और माइनस सी, ये तो ऐसे ही है,
क्या है, ऐसे ही है। ठीक है जी। आए, अरे उधर नीचे लिख दिया हमने, देखो। अब इसको क्या लिख सकते बाबू, ध्यान समझो। ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। इधर देखो बच्चों, देखिए -2ab और -ab 3ab ना, लिखो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर में है, ये है। देखिए ध्यान से, इसके लिए ध्यान से हम देखिए बाबू, तो 2ab 2ab और 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 क्या लिखे, देखिए 2ab हमने जोड़ा, 2ab घटा दिया, 2bc जोड़ा, 2bc घटा, 2c जोड़ा, 2ca घटा दिया। हाँ चल, तो 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 क्या मिल रहा है, कुछ परिणाम हमको चाहिए। ये चलिए, हाँ ठीक है, इसको लिख लो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो जाएगा नहीं, ए वाला ए वाला ए वाला। अब बचा क्या, देखिए 2ab और ab 3ab -3ab, 2bc bc कितना 3bc, 2ca और ca 3ca। ठीक है बाबू, अब इसको क्या लिख सकते, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद आ रहा है कि इसका फार्मूला जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे बाबू, और क्या कॉमन ले, और क्या कॉमन ले लें, -3 कॉमन लेते हैं, तो बच्चा का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक परिणाम हमारा और आ गया, एक परिणाम हमारा और आ गया, एक परिणाम हमारा क्या हो गया, और आ गया। ठीक है, तो इसकी बहुत 3 फार्मूले हैं, 3 क्या है, कंसेप्ट हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसानी से धड़ल्ले से क्या होता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो हमारा 3 परिणाम था क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फार्मूला पे। ठीक है, चलो अब कुछ इसके शर्त है, उनको भी देख लेते हैं। मिटा दे जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ जी। चल बाबू, यदि समान संख्या, मुकेश सुनो जी, ये पूछ लिया प्रश्न तो बता रहे हैं बाबू, यदि समान चीज जोड़ दे किसी संख्या में, मान लो हमने लिखा x, इसमें 2 जो घटा दे, 2 जोड़ दे, तो कौन फर्क पड़ा जी, तो एक मान रह गया। ठीक है, वही चीज वहां था, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना बाबू। हाँ चलो देखो बाबू, अब इसमें क्या है, यदि इफ किसी तरह से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, अरे ए बी सी का मान कुछ देगा नहीं जी, तब नहीं परिणाम पूछेगा। यदि 0 हो तो वो इसका क्या, 0 का गुणा यदि इसमें करते हैं पूरे में, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या है 0। तो क्या हम पाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab क्या 0, अथवा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या 3abc। आराम से देखिए रिजल्ट ये। ठीक है जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, शर्त है। ठीक है, चलिए जी, देखिए हम जहां तक वहां तक फार्मूला इंपॉर्टेंट बता दी। ठीक है जी, अब इसमें हमको सवाल को देखना है, और सवाल तभी आएगा जब हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है जी, आज की वीडियो में ना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो अगला वीडियो आएगा उन्हें, उसमें धीरे धीरे क्वेश्चन को उठाते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हल करते
चलिए ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।